हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के जेईई मेन 2025 के अप्रैल सेशन के पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। और पहला ही क्वेश्चन अपना बहुत इजी है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। टू मेटल स्पेयर ऑफ रेडियस r एंड 3r हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड, then the surface charge density of smaller and bigger sphere becomes sigma 1 and sigma 2 respectively the ratio of sigma 1 and sigma 2। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं है। सवाल में क्या बोला गया है कि भैया एक स्पेयर है जिसका रेडियस r है और दूसरा स्पेयर है जिसका रेडियस 3r है, ठीक है। इन दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। तो सिग्मा क्या होता है बेटा, आपका चार्ज डिवाइड बाई एरिया, यही होता है ना। तो अगर इस वाले स्पेयर की बात करेंगे तो Q1 डिवाइड बाई A1 आएगा और इस वाले की स्पेयर की बात करेंगे तो Q2 डिवाइड बाई A2 आएगा, ठीक। यहाँ पर Q1 Q2 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, सिंपल सी बात है। और अब हमने क्या किया बेटा, इन दोनों स्पेयर को कांटेक्ट में लेके आया हूं। जब दोनों स्पेयर को आप कांटेक्ट में लेके आओगे, दोनों के ऊपर चार्ज अलग अलग है, तो दोनों को जैसे ही कांटेक्ट में लेके आओगे चार्ज शेयरिंग होगी। और ये चार्ज शेयरिंग कब तक होगी, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, सिंपल सी बात है। अब ये दोनों स्पेयर का अलग अलग साइज है, इसीलिए हम पोटेंशियल बराबर तक चार्ज शेयरिंग करेंगे। अगर ये दोनों का साइज भी बराबर होता, यानी दोनों स्पेयर आइडेंटिकल होते, तो दोनों को चार्ज शेयरिंग कब तक होती, जब तक दोनों पर चार्ज बराबर नहीं हो जाता, है ना। दोनों कंडीशन ध्यान रखना, दोनों ही कंडीशन को एनटीए ने बहुत अच्छे से यूज किया है। अगर दोनों आइडेंटिकल स्पेयर होते तो चार्ज शेयरिंग कब तक होती, जब तक दोनों पर चार्ज बराबर नहीं हो जाता। और दोनों आइडेंटिकल नहीं है, एक छोटा बड़ा है, तो चार्ज शेयरिंग कब तक होगी, जब तक दोनों पर पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो पहले कांटेक्ट में लाए, अब दोनों पर पोटेंशियल बराबर हो गया, चार्ज शेयरिंग हो गई, दोनों को अलग अलग कर दिया। यानी इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, v होगा, इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, v होगा। इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी अब सिग्मा 1 हो चुकी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 हो चुकी है, मगर रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चार्ज शेयरिंग में इसका मतलब ये थोड़ी भी साइज में चेंज आ जाएगा, वैसा नहीं है, ठीक है। तो दोनों का पोटेंशियल बराबर कर देते हैं, v1 इज इक्वल टू v2। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका k q1 डैश डिवाइड बाई r और ये हो जाएगा k q2 डैश डिवाइड बाई 3r। r से r खत्म हो गया, k से k खत्म हो गया। तो Q1 डैश कितना होगा, सिग्मा 1 इंटू A1 डिवाइड बाई तो कुछ है ही नहीं, यहां पर सब तो हट चुका है। और ये हो जाएगा सिग्मा 2 इंटू A2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डन है। तो सिग्मा 1 कितना हुआ, वही तो हमें रेशो निकालना है। A1 कितना है बेटा, ये है 4 पाई r स्क्वायर। सिग्मा 2 A2 कितना है बेटा, ये है 4 पाई 3r का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 3 भी है साथ में। तो 4 पाई से 4 पाई खत्म करो, हमें सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 निकालना है। तो इस सिग्मा 2 को नीचे लेके आ गए, ठीक है। इस r स्क्वायर को नीचे लेके जाएंगे, तो पहले इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा 9r स्क्वायर डिवाइड बाई 3r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म हुआ, 3 से 9 गया 3 बार, यानी सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या बोलता है बेटा, कि अगर कोई कंडक्टिंग स्पेयर है, मेटलिक स्पेयर है, तो उस पर पोटेंशियल कितना होता है बेटा आपका, v इज इक्वल टू सिग्मा आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपने नोट्स में पढ़ा होगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, दोनों पर चार्ज शेयरिंग कब तक हुई, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हुआ। यानी एप्सिलॉन नॉट हटा दो, यानी v प्रोपोर्शनल टू सिग्मा आर है, पोटेंशियल बराबर हुआ दोनों का, यानी v1 इज इक्वल टू v2, यानी आपका सिग्मा 1 r1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 r2 लिखा जा सकता है। हमें सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 निकालना है, तो r2 डिवाइड बाई r1 के बराबर होगा। r2 बेटा अपना 3r है, r1 अपना r है, r से r खत्म हुआ, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर पहले तरीके से कर लो, क्योंकि उसमें सिर्फ कंसेप्ट लग रहा है, कंसेप्ट तो बेटा सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है।